आगे बढ़े, अगर बाप उनको थोड़ा प्रॉम्प्ट करें और सपोर्ट करें तो उनको वो क्या नहीं कर सकती। वी हैव इंदिरा गांधी, वी हैव बेनजीर भुट्टो, और जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उस मुल्क में पैदा हुई जो पेट्रियार्कल मुल्क है। तो इस इशू पे आपका क्या टेक है कि बाप की जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए बेटी को आगे बढ़ाने में? सिर्फ बाप की नहीं, माँ की भी होती है। आई थिंक हर पेरेंट की जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को किस तरह परवरिश दें, क्या सिखाएं, क्या वैल्यूज उनको सिखाएं। तो हमारे यहाँ एक है पेट्रियार्कल थिंकिंग, बहुत अरसे से है, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे ये चीज एकदम से तो पलटने वाली नहीं है। धीरे धीरे लोग जो है सेंसिटिव हों, उनमें एक जागरूकता आए और उनमें ये एहसास हो जज्बाती तौर पे, सिर्फ लॉजिकल नहीं लेकिन जज्बाती तौर पे ये एहसास हो कि जो बेटी है वो बेटे से कोई अलग नहीं है, ना कम है। Hi, Amir. This is Mayur. आंसर पूरा कर लूं? I'm sorry. I'm so sorry. तो ना कम है ना ज्यादा है, there is an equality, there should be an equality. और आई थिंक ये फिल्म यही कहने की कोशिश करती है, दिस इज द होल थॉट ऑफ दिस फिल्म। दंगल का जो थॉट है वो यही कहता है। ये फिल्म एक्चुअली मेरे लिए इतनी खास इसलिए है कि ना सिर्फ ये एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये सिर्फ एक गर्ल एम्पावरमेंट की कहानी नहीं है। ये एक बाप और बेटियों के रिश्ते की कहानी है। ये एक कहानी है ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ऑफ कमिंग आउट विक्टोरियस, ऑफ नॉट गिविंग अप। आप किसी चीज को ले तो उसको आप डट के रहें, आप अपना कन्विक्शन कमजोर ना करें, जैसे लगान में था। तो इट्स स्टोरी अबाउट, इट्स वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। और सबसे खास बात मुझे इस कहानी की लगी कि जब नीतीश जी ने, मुझे याद है नीतीश जी और सिड दोनों आए थे नरेट करने के लिए, और मुझे शुरू में ही अंदाजा हो गया था कि ये महावीर, गीता और बबीता की कहानी है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कुछ भारी भरकम, कोई सीरियस, बहुत ड्रामेटिक कहानी होगी, बहुत ही जज्बाती कहानी होगी। तो जज्बाती तो है और ड्रामेटिक भी है, लेकिन इसमें जो ह्यूमर शुरू से ही नीतीश जी ने अपने राइटिंग में डाला है, उससे मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू लाफ in the narration of the script. So the amount I laughed was equal to the amount I, was moved by the story. And that was a really refreshing thing for me. मुझे बड़ा उस पे मजा आया कि ये कहानी को इन्होंने ऐसे कमाल के तरीके से नरेट किया है, नीतीश जी ने अपने टीम के साथ, राइटर्स की टीम के साथ, कि ये आपको वाकई एक ऐसे जर्नी पे ले जाते हैं जिसमें आपको मजा भी आता है, आप कुछ चीजें समझते भी हैं, आपको, आपकी आंखें भी नम होती हैं और आपको इंस्पिरेशन फील होता है। सो आई रियली वांट टू थैंक नीतीश की। अच्छा, आप मेरे पीछे पड़ गए। नीतीश जी को भी पूछिए। सॉरी, आई कांट हियर यू क्लियरली। Almost 100% is what I would say. He is probably the most easygoing star to work with. He would listen to your point of view, and the kind of respect he gives to his director, it's immense. The kind of faith. Once he's put his faith in you, I don't think there is anything which stops him from, going all the way to make sure that he lives up to your vision. You can see it out here. The kind of trouble and the pain and risk of health and everything he went through purely because he bought into the vision which we had as a team to portray the way we wanted to portray Mahavir Singh. So I think it's probably what can I say? It's like absolute free hand he gives to you as a director. नितेश सर, इस तरफ आपके लेफ्ट में। Sorry, I can't. हाँ जी, please. फिल्म के लिए आमिर को ही क्यों चुना? कितना वक्त लगा आमिर को मनाने में? एंड आपको फिल्म के लिए पूरी तैयारी करने में कितना टाइम गया? मेरी जर्नी के बारे में अगर आप पूछेंगे तो फिल्म का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से लेके जब तक फिल्म रिलीज होगी 4 साल हो जाएंगे। आमिर सर को क्यों चुना? आई थिंक जब मैं
सिड और रोनी के साथ था, हम लोगों ने किसी भी एक्टर को ध्यान में रख के नहीं लिखी थी. हम लोगों ने बस एक अच्छी कहानी लिखने के उद्देश्य से ये स्क्रिप्ट लिखी थी. आई डोंट नो, 5 सेकंड में ही शायद मैंने ये आंसर दे दिया था. जब स्क्रिप्ट सुनने के बाद सिड और रोनी जी आपको अगर कंप्लीट फ्री हैंड देते हैं तो कौन ऐसा एक्टर है जिसके साथ आप ये फिल्म बनाना चाहेंगे? लेट्स फॉरगेट द रियलिटी और यू नो वेदर इट विल हैपन और नॉट, बट आई थिंक विद इन 2-3 सेकेंड्स मैंने आमिर सर का नाम बोला था. एंड मे बी राइटफुली सो, यू नो, बिकॉज he is known to take up one project at a time. He is known to have gone to great lengths to make sure that he lives up to that character. You know, I'm not even getting on to the kind of performance he delivers. You know, so, and all those things which were, I think, there in the back of my mind, you know, before I took out his name in 3 seconds. And then we said, we'll try and see if we can give it a shot, whether we can get an appointment with him to go and narrate the film to him. And then we went and narrated it to Sir, and then Sir took his own time to convince himself. I think he'll be able to tell you much better what convinced him to do it. But he told one thing for sure, that I like it and I would want to do it. Are you guys willing to wait? And our response was that we are willing to wait for 5 years. We are willing to do this film. And that's what. एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे बहुत पसंद आई. मतलब मैं एकदम फ्लैट हो गया. इस कहानी ने मुझे हंसाया, रुलाया. आई वाज लाइक रियली मूव्ड बाय द स्क्रिप्ट. आई फाउंड इट वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंस्पिरेशनल इन द एंड. तो मैंने ये तो तय कर लिया था कि मुझे करनी है. फिर मुझे ये फिक्र हुई कि उस वक्त मेरी बॉडी 9% बॉडी फैट, अभी पीके और धूम 3 करके निकला हूं, और इसमें नितेश जी जो हैं वो मुझे 55 साल के रोल में डालना चाह रहे हैं, जो मेरी सच्चाई के कुछ ज्यादा नजदीक है. तो मैंने कहा यार मेरी सच्चाई बाहर नहीं निकला है. तो मुझे वो फिक्र थी, मैं आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे वो फिक्र थी कि यार मैं अभी यंग रोल्स कर रहा हूं, मैं कहां 55 में 60 में घुस रहा हूं. मोटा होना है, बाल मतलब ग्रे हो जाएंगे, चाल अजीब सी हो जाएगी, जो थोड़े बहुत फैन बच्चे हैं वो भी भाग जाएंगे. तो मतलब क्या होगा मेरा फ्यूचर का, मुझे वो फिक्र थी. तो मैंने एक्चुअली, मेरे माइंड में ये बात थी कि मैंने सोचा था कि मैं एक 5-6 साल 8-10 साल के बाद मैं ये कर सकता हूँ, मेरी जब उम्र 60 साल की हो जाएगी. Amir, hi, this is Mayur. मैं आंसर पूरा कर लूं यार. आई हैव रियलाइज्ड नोबडी वांट्स टू लिसन टू माय आंसर. ठीक है, जो भी आप आंसर है, मेरा क्वेश्चन ही है. Can I ask now? नहीं नहीं, आई एम नॉट फिनिश्ड यार. हद हो गई यार. किधर है मयूर? Yeah. मयूर, बड़े जल्दी में हो आप यार, के जाना है? नहीं, it's difficult to get a mic, you know. हाँ, अच्छा. तो मैं उस फिक्र में था कि मैं इस वक्त ये करूंगा, इतने बूढ़े इंसान का रोल, इतना मोटा हो जाऊंगा, अगली देखूंगा, तो टैक्टिकली ठीक नहीं होगा. मतलब लोग क्या कहेंगे, फिर आगे मेरे करियर का क्या होगा. तो ये सारी फिक्रें थी मुझे, और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, लेकिन मेरा दिल कह रहा था मुझे फिल्म करनी है. तो कुछ महीनों के बाद मैंने फिर से फोन किया नितेश जी को. मैंने बोला मुझे दोबारा सुननी है कहानी, और मैंने दोबारा कहानी सुनी. और फिर मैंने सोचा कि यार हटाओ ये सब, जो जितना लॉजिक वॉजिक है उसको डब्बे में डालो, मुझे ये फिल्म अभी करनी है. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं इसी वक्त ये फिल्म करूंगा. मोटा होना है, मोटा हो जाऊंगा, जो करना है मैं करूंगा. और मुझे अपनी पब्लिक पे पूरा भरोसा है कि वो समझते हैं कि मैं जब भी कोई किरदार कर रहा हूं तो मैं उस किरदार में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा हूं. वो यंग हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं कैरेक्टर के. तो फिर मैंने बोला ये सब सोचना नहीं है यार, जहां दिल है अपना, अपने को वहां जाना है. तो देन आई डिड इट इमीडिएटली. आई हैड ओनली वन रिक्वेस्ट. मयूर, वन लास्ट पार्ट ऑफ इट. सॉरी, My bad day, I'm so sorry. मैंने एक ही रिक्वेस्ट थी मेरी नितेश जी से कि आप जो, क्योंकि उस वक्त मैं बड़ा फिट था, तो हम एक्चुअली इन ऑर्डर जा सकते थे कि पहले यंग पोर्शन शूट कर लें, फिर हम लोग, मैं वेट बढ़ाऊं, फिर हम मोटापे का शूट करें, फिर और बुढ़ा हो जाऊं, 55 तक पहुंचूं. ये सब हम कर सकते थे. तो मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की कि मैं उल्टा करना चाह रहा हूं. आप पहले वो मोटापे का पार्ट पहले आप शूट कर लीजिए, और फिर हम
मैं वेट कम करूंगा, लूज करूंगा, दोबारा मैं ऐसा दिखूंगा जैसे इस वक्त दिख रहा हूं आपको, और हम यंग पोर्शन वो टाइम पे शूट करेंगे। इन्होंने कहा क्यों ऐसा उल्टा क्यों कर रहे हैं आप? मैंने कहा देखिए, जब आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारी शूटिंग कंप्लीट हुई है, जब आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो अगर मोटापे का हम आखिर में करेंगे तो मेरा वजन 9700 किलोज होगा, और कोई वजह नहीं होगी मेरे लिए वजन कम करने की, ना कोई जल्दी होगी। तो मैं उल्टा इसलिए करना चाह रहा हूं कि मुझ पर प्रेशर बना रहे कि मैं मोटापे का पोर्शन शूट कर चुका हूं, अब इसी फिल्म के लिए मुझे कम करना है, दोबारा बॉडी बनानी है, फैट लॉस करना है। तो वो एक जो प्रेशर होगा मुझ पे, एक गोल मेरे सामने होगा, उसको मैं अचीव कर पाऊंगा। तो वो ही एक मेरी रिक्वेस्ट थी। मयूर। Thank you so much, Amir. Yeah, I don't wish to vitiate the environment here, but coming back to the issue of Salman Khan and the comments by Mr. Irfan Khan, don't you think that as a nation it is our misfortune that